जय हिंद। आज मैं भक्ति काल की सीरीज़ में कृष्ण काव्य परंपरा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली क्लासेस में हमने राम भक्ति काव्य धारा, विष्णु के राम अवतार, प्रमुख राम भक्त के कवि बाबा तुलसीदास रहे हों या अन्य कवि रहे हों, उन पर चर्चा कर ली थी। और ये चर्चा एग्ज़ाम की दृष्टि से है, इसीलिए संक्षिप्त चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न अत्यधिक बनते हैं, हम उन रचना और रचनाकारों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो आज की सीरीज़ में हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा को लेकर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की अगर बात की जाए तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में भावगत विशेषताओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले और मुख्य विशेषता आती है विष्णु की कृष्ण रूप की उपासना। जैसा कि जब हमने भक्ति काल को पढ़ना प्रारंभ किया था, उस समय दक्षिण में क्योंकि भक्ति का उदय हुआ, जिसमें आलवार और नयनार थे। आलवार जो कि वैष्णव भक्त थे और नयनार जो कि शैव अर्थात भगवान शिव के भक्त थे। और वही भक्ति, उसी भक्ति का श्रोता दक्षिण भारत से जब उत्तर भारत में आया तो यहाँ पर मुख्य रूप से आलवारों में विष्णु के अवतारों में राम और कृष्ण की उपासना की गई। तो कृष्ण भक्ति धारा में विष्णु के कृष्ण रूप की उपासना की गई। वे कृष्ण जो मथुरा, वृंदावन या कुंज गलियों में अपनी लीलाओं करते रहे, लोक रंजन करते रहे, उनकी चर्चा या उनसे संबंधित काव्य हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं। लीलाओं का चित्रण है, यानी भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण मुख्य रूप से कृष्ण काव्य धारा में है। जबकि राम भक्ति काव्य धारा में हमने पढ़ा था कि मर्यादाओं पर बल है, प्रेम की विराट कल्पना। राम भक्ति काव्य धारा में प्रेम है, पर प्रेम के साथ साथ लोक मंगल है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रेम की विराट कल्पना है। वात्सल्य का विशद वर्णन, यानी वात्सल्य रूप। ऐसा नहीं है कि भगवान राम के बचपन का वर्णन हमने राम काव्य में नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान कृष्ण का जो वात्सल्य रूप हमें अपने हिंदी साहित्य में मिलता है, वो अन्य किसी धारा या अन्य किसी ईश्वर के रूप में हमें ईश्वर के वात्सल्य का वर्णन नहीं मिलता। साथ ही कृष्ण काव्य परंपरा में भ्रमर गीत परंपरा है। जब भगवान कृष्ण कंस के वध के लिए मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, तब गोकुल में गोपिकाएं परेशान होती हैं और वहाँ मथुरा में भगवान कृष्ण भी उद्वेलित हैं गोपियों और गोकुल की याद को लेकर के, और वो उद्धव को भेजते हैं दूत बनाकर। तो गोपियाँ उद्धव को भौरे से इंगित करती हैं, भौरे का उपालंब देती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार भ्रमर कलियों के आसपास मंडराता है और अपना पराग लेकर उड़ जाता है, फूलों के पास फिर वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी चले गए और अब तुम आए हो, तुम भी योग का ज्ञान देकर तुम भी चले जाओ। यानी तुम कौन हो? तुम भौरा हो। तो वहीं हमें कृष्ण काव्य परंपरा में भ्रमर गीत परंपरा देखने को मिलती है। प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध कृष्ण काव्य परंपरा में है और नारी मुक्ति की प्रस्तावना सबसे पहले कृष्ण काव्य परंपरा में ही हिंदी साहित्य में प्राप्त होती है। बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नारी मुक्ति की प्रस्तावना या नारी मुक्ति का प्रस्थान बिंदु हमें हिंदी साहित्य में कहाँ से मिलता है? तो कृष्ण काव्य परंपरा से मिलता है, क्योंकि
राम काव्य परंपरा में नारी को पारंपरिक रूप से वर्णित किया गया। इसके बाद अगर शिल्पगत विशेषताओं की बात की जाए, अर्थात कृष्ण काव्य को शिल्प की दृष्टि से कैसे लिखा गया, तो कृष्ण काव्य की मुख्य भाषा थी ब्रज भाषा। दोहा मुख्यतः दोहा कवित्व सवैया रहे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल यही छंद रहे, लेकिन मुख्य रूप से दोहा कवित्व और सवैया का प्रयोग किया गया। काव्य रूप मुख्यतः मुक्तक थे, जबकि राम काव्य में मुख्यतः प्रबंध लिखे गए। गेय भी है और प्रबंध भी हमें देखने को मिलते हैं। रस श्रृंगार, क्योंकि प्रेम की विराट चेष्टा है, भगवान के बचपन का वर्णन है, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस से परिपूर्ण है हमारा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। प्रतीकों का प्रयोग है और बिंब विधान भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण प्रतीक तो भौरा ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि भ्रमर परंपरा हमें यहीं पर मिली है। इसके अलावा अगर हम कृष्ण काव्य परंपरा को पढ़ते हैं, तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्त हमें मुख्य रूप से संप्रदायों में मिलते हैं। यानी संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों को महत्वपूर्ण दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वे कवि जो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ करके, कृष्ण भक्ति संप्रदाय से जुड़ करके ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, और दूसरे वे जो संप्रदाय निरपेक्ष थे, जिनका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं था, सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे, मग्न थे। महत्वपूर्ण संप्रदाय में हमें निम्बार्क संप्रदाय मिलता है, जिसको सनक या हंस संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक आचार्य निम्बर्काचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, या जिसको बल्लभ संप्रदाय कहते हैं, जिसे बल्लभाचार्य के द्वारा जिसका प्रवर्तन किया गया, और सखी संप्रदाय जिसे हरदासी संप्रदाय कहते हैं, हित हरवंश जी के द्वारा उसका प्रवर्तन किया गया। और गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका प्रवर्तन महाराज या महाप्रभु चैतन्य जी ने किया। और बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन हित हरवंश जी ने किया। हरदासी संप्रदाय हरदास जी ने, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क जी ने, रुद्र या बल्लभ संप्रदाय हित हरवंश जी ने, गौड़ी या चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, और राधा बल्लभ के हित हरवंश राय गोस्वामी हित हरवंश जी थे। संप्रदाय निरपेक्ष में महत्वपूर्ण रूप से हमें 4 कवि मिलते हैं, हालांकि यहाँ मैंने 5 का नाम लिखा हुआ है। मीराबाई, रसखान, रहीमदास, नरोत्तम दास और गंग कवि, जिनका मूल नाम गंगा प्रसाद रहा है। ये 5 कवि हमें संप्रदाय निरपेक्ष, यानी कि इन्होंने सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति की, लेकिन किसी भी संप्रदाय का हिस्सा नहीं बने। अब अगर बात करें भगवान कृष्ण की, तो सबसे पहले कृष्ण शब्द जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में कृष्ण शब्द सबसे ज़्यादा प्रथम अध्याय में मिलता है। हालांकि अष्टम और दसम अध्याय में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में कृष्ण वो कृष्ण नहीं है जो हम लोक मंगल के लिए या वासुदेव के पुत्र के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जिन कृष्ण की बात हम कृष्ण भक्ति परंपरा में करते हैं, वो कृष्ण हमें सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। यानी छांदोग्य उपनिषद में वासुदेव और देवकी के पुत्र को कृष्ण माना गया है, और कृष्ण काव्य में कृष्ण और राधा का महत्व लगभग बराबर है। तो भगवत पुराण में जैसे आमतौर पर जो हम देखते हैं कि भागवत होते हैं, वहाँ राधा का उच्चारण राधे राधे बहुत होता है, लेकिन जो भगवत पुराण है उसमें कहीं भी राधा का नाम भी नहीं मिलता। सिर्फ एक कृष्ण की उपासिका मिली है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, गोपी है,
ऐसा मान लेते हैं कि संभवतः वह राधा रही हो, लेकिन जिन राधा की चर्चा हम कृष्ण को प्रेयसी के रूप में करते हैं, उनकी प्रेमिका के रूप में करते हैं, वो राधा हमें राधा नाम से भी गोपाल तापनी उपनिषद में मिलती हैं। तो अभी जो हमने बात करी वो कृष्ण और राधा की हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका सबसे पहले वर्णन मिलता है, उस पर बात की। कृष्ण भक्त कवियों पर पहुंचने से पहले बेहद महत्वपूर्ण है एक समुदाय, हम जिसे कह सकते हैं, संप्रदाय नाम तो देना उचित नहीं होगा, अष्टछाप। वल्लभाचार्य, ये वही वल्लभाचार्य हैं जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय की स्थापना की, के पुत्र हुए विट्ठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, और कब की? 1565 ईस्वी में। और इस अष्टछाप में 8 कवियों को चुना गया। अब क्योंकि 8 कवि थे इसीलिए इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं, जिसमें 4 वल्लभाचार्य यानी पिता के शिष्य थे और 4 स्वयं विट्ठलनाथ के शिष्य थे। हालांकि वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों का वर्णन विट्ठलनाथ के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र, जिन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी, गोकुलनाथ के वर्णन से मिलता है। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। आप चाहें तो इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैंने याद इनको किया था कि बल्ले बल्ले कुंभा के सुर पर परम आनंद या परम कृष्ण नाचे। तो बल्ले से हो गया वल्लभाचार्य, कुंभ से हो गया कुम्भनदास, सुर से हो गया सूरदास, परम से हो गया परमानंद और कृष्ण से हो गया कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के लिए बैठिए गोविंद छत पर 4 नंद हैं। बैठिए अर्थात विट्ठलनाथ, गोविंद अर्थात गोविंद स्वामी, छत यानी कि छीत स्वामी, 4 अर्थात चतुर्भुज और नंद अर्थात नंददास। क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। यहां आप स्क्रीन पे एक नाम और लिखा देख पा रहे हैं, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की, कि ईश्वर को हम किस तरीके से प्राप्त करें। और पुष्टि मार्ग में भक्तों की 4 श्रेणियां भी बताएं कि मर्यादा, पुष्ट, शुद्ध और प्रभा, यानी किस किस तरीके से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्त जो सांसारिक कार्यों में रहते हुए उपासना करते हैं वो प्रभा पुष्ट भगत कहलाते थे, भक्त कहलाते थे। और जो सांसारिक कर्मों को त्याग करके ईश्वर की उपासना करते हैं, यानी सिर्फ उपासना करते हैं, वो मर्यादा भक्त कहलाए। और जो ईश्वर का गुणगान का जिनको एक तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं, एक तरीके से व्यसन हो जाता है कि वो कुछ नहीं करेंगे, केवल गुणगान करेंगे, वो पुष्टि भक्त कहलाते हैं। और जो पूरी तरीके से सिर्फ ईश्वर की कृपा पर आश्रित होते हैं वे शुद्ध पुष्टि भक्त कहलाते हैं। यहाँ इसकी चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो सूरदास हुए उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विट्ठलनाथ जी ने, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। सूरदास की मृत्यु पर उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जावत है, जाकू कछु लेनो हुए सो ले लो। अर्थात परम भक्त भगवान कृष्ण का जा रहा है इस संसार से, तो जो भी कोई उनसे ज्ञान लेना चाहे, जो भी कोई उनसे उचित शिक्षा लेना चाहे वो ले ले, फिर तो वो जा ही रहे हैं। और वो कौन थे? वो सूरदास जी थे। इसके बाद
हम कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ जो कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा का प्रारूप मैंने तैयार किया है वो संप्रदाय के आधार पर किया है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में संप्रदायों का अपना महत्व रहा है। इस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए संप्रदाय के आधार पर कृष्ण भक्तियों को बांटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम वल्लभ संप्रदाय के कवि और उनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनमें जो कुम्मन दास जी हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, कुम्मन दास, ये जो क्रम है वो काल क्रम के अनुसार, यानी जो सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं कुम्मन दास। तो कुम्मन दास के हमें कुछ फुटकर पद मिलते हैं। जैसे एक पद उनका बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम में भी आता है। जब कुम्मन दास को रहीम दास ने, जब अकबर, जो कि अकबर के नवरत्न थे, जो कि हमें कृष्ण भक्त कवियों में हम आगे पढ़ेंगे, तो रहीम दास ने अकबर के समक्ष जब उनकी बहुत तारीफ की कुम्मन दास की, तो कुम्मन दास को अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया। और उस दरबार में आमंत्रित करने के बाद जब वो वहाँ गए तो उनका मन नहीं था, क्योंकि कुम्मन दास शुद्ध भक्त थे, उन्हें सिर्फ भक्ति से ही लेना देना था, बाकी चीज़ों से वो बहुत दूर अपने आप को पाते थे। लेकिन क्योंकि आमंत्रण आया था तो वो गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्हें बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति उनकी मिलती है। जब वहाँ से वो लौट रहे थे तब उन्होंने लिखा था कि आवत जात पन्हियाँ टूटी बिसर गयो हर नाम, यानी कि संतन को कहा सीकरी से काम, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि संतों को सीकरी से क्या काम है। आवत जात पन्हियाँ टूटी, आते जाते में क्या हो गया, पनैया, यानी कि अर्थात मेरी चप्पलें भी टूट गई हैं, और बिसर गयो हर नाम, यानी भगवान का नाम भी क्या हो गया, भूल गया हूँ मैं। किसमें, जब मैं आया रास्ते में तो भगवान के नाम का भी मुझे स्मरण नहीं रहा। और जिनको मुख देखन दुख लागे करन परत प्रणाम, यानी जिनको मुख देखने में मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, राजा का चेहरा देखने में, और वहाँ जा कर के उनको भी प्रणाम करना पड़ा। तो कुम्मन दास के सिर्फ कुछ फुटकर ग्रंथ ही मिलते हैं। सूरदास की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जबकि परमानंद दास की परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र, दान लीला 3 रचनाएं मिलती हैं, जिनको इन तीनों रचनाओं का संकलन परमानंद के पद या वल्लभी सांप्रदायिक कीर्तन पद के नाम से संकलित की गई है। कृष्णदास के कुछ फुटकर पद मिलते हैं और उनकी एक रचना जुगलमान चरित्र प्राप्त होती है। जबकि गोविंद स्वामी की भी कुछ फुटकर पद मिलते हैं, जिन्हें गोविंद स्वामी के पद के नाम से जाना जाता है, और छीत स्वामी की एक रचना पदावली मिलती है। चतुर्भुज दास की 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, चतुर्भुज, कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला। जबकि नंददास की हमें रचनाएं पूरे वल्लभ संप्रदाय या अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक रचनाएं नंददास की मिलती हैं, और प्रामाणिक रचनाएं भी हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसीलिए मैंने अन्य रचनाओं का विवरण देने के बजाय, क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं उनमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम, कहीं कृष्ण के लौकिक प्रेम या कृष्ण के लौकिक रूप का वर्णन है। लेकिन नंददास की रचनाएं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो मैंने आगे उनका जो विषय वस्तु है या जो वर्ण विषय है रचनाओं का वो भी नोट किया हुआ है। नंददास की रचना अनेकार्थ मंजरी एक पर्याय कोश है, यानी पर्यायवाची ग्रंथ है, और मान मंजरी भी पर्यायवाची ग्रंथ है, लेकिन मान मंजरी अमर कोश के आधार पर है। अमर कोश के आधार पर अर्थ यह है कि छंद जो लिखा जाएगा काव्य में, तो छंद की पहली पंक्ति में पर्यायवाची होगा, दूसरी पंक्ति में उस शब्द का प्रयोग होगा,
और वो प्रयोग भी इस तरीके से होगा कि राधा का वर्णन किया जाए। यानी उस प्रयोग में राधा, यानी जैसे हम लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करते हैं, ठीक उसी तरीके से पर्याय शब्दों का प्रयोग मानमंजरी में किया गया। रसमंजरी रीत काव्य है, बेसिकली इसमें नायक नायिका भेद है और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ग्रंथ है। और रूप मंजरी में परकीया नायिका है, अर्थात विवाहित रूप मंजरी ने कृष्ण से, भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। और ये एक प्रबंध काव्य है। विरह मंजरी कृष्ण वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो विरह दशा है वो 12 मासा का वर्णन भी मिलता है। 12 मासा से अर्थ हम सूफी काव्य परंपरा में समझ चुके थे, यानी कि जब नायक नायिका दूर हैं तो नायिका का 12 महीनों में किस किस प्रकार से वो वियोग कर रही है, उस वियोग का वर्णन कहलाता है 12 मासा का वर्णन। श्याम सगाई में राधा और कृष्ण की सगाई का वर्णन है, जबकि सुदामा चरित में कृष्ण और सुदामा की कथा का वर्णन मिलता है। रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी का हरण और कृष्ण रुक्मिणी का विवाह दोनों ही देखने को मिलते हैं। दोनों का चित्रण नंददास जी ने रुक्मिणी मंगल में किया है। जबकि भ्रमर गीत में, जो भ्रमर गीत परंपरा थी, यानी जो मैंने अभी आपको बताई परंपरा क्या है कि जब भगवान कृष्ण वहाँ चले गए तो जो उन्होंने दूत को भेजा है वो भ्रमर गीत परंपरा है, तो वो भंवर गीत के नाम से नंददास ने वर्णित की। रास पंचाध्यायी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रामाणिक ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ के आधार पर इनको जड़िया कहा गया, यानी कहा गया और कवि नंददास जड़िया और कवि गड़िया, यानी कवियों की जड़ है नंददास। ये खंड काव्य है, रोला छंद में लिखा गया है, 5 खंड हैं, यानी 5 अध्याय हैं, और इसमें भगवान से का लौकिक और पारलौकिक, यानी इस लोक का, पृथ्वी लोक का और स्वर्ग लोक के प्रेम का समन्वय किया गया है। हालांकि समन्वय की विराट भावना हमें राम काव्य में मिलती है। वियोगी हरि ने इस ग्रंथ को, यानी कि रास पंचाध्यायी को, हिंदी का गीत गोविंद कहा। और रास पंचाध्यायी में जो गोपियों का प्रेम है वो लौकिक है, यानी यहाँ जो मैंने लिखा कि लौकिक प्रेम जो भगवान कृष्ण का और गोपियों का है, लेकिन राधा के रूप में प्रच्छन्न यानी कि आध्यात्मिक प्रेम देखने को मिलता है। उनकी अगली रचना सिद्धांत पंचाध्यायी में रासलीला और भक्ति सिद्धांतों के विषय में जानकारी मिलती है। दसम स्कंद का श्रीमद् भागवत का दोहा चौपाई शैली में बस लिखा गया है, अनुवाद किया गया, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो दसम स्कंद है वो श्रीमद् भागवत का जो दसम स्कंद है उसका दसम स्कंद भाषा के नाम से दोहा चौपाई में रूपांतरण किया गया है, अनुवाद किया गया है। गोवर्धन लीला, कृष्ण लीला और चरित वर्णन है, जबकि नंददास पदावली में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है, जो कि 12 अध्यायों में यानी 12 प्रकरणों में उनका गुणगान है। और जोग लीला 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाना, वो योगी के भेष में जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम भी उन्होंने जोग लीला रखा। और नाम चिंतामणिमाला में 41 पद्य हैं, उसमें कृष्ण की नामवली, यानी हम भगवान कृष्ण के अनेक नाम देखते हैं कि कृष्ण है, कन्हैया हैं, वासुदेव नंदन हैं, और इसके अलावा रणछोड़, बहुत सारे नामों से हम द्वारकापति, उन सब का वर्णन हमें नंददास की नाम चिंतामणिमाला में मिलता है। वल्लभ संप्रदाय के सभी या अष्टछाप के सभी काव्य कृतियों को या सभी कवियों को पढ़ने के बाद भी सूरदास अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यदि सूरदास का हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया तो कृष्ण काव्य परंपरा अधूरी सी हो जाती है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और निधन 1583 ईस्वी में माना जाता है।
जन्म स्थान को लेकर के विवाद है, कुछ लोग रौनकता और कुछ आलोचक सीही को मानते हैं। हालांकि सर्वमान्य मत रौनकता है। अधिकांश आलोचक रौनकता को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। निधन स्थल को लेकर कोई विवाद नहीं है। निधन पारसौली में हुआ। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ कहीं से लौट रहे थे, तो सूरदास के पास के ही गांव में रुके। तो जब साधु संत कहीं रुकते हैं तो वे इस बात की व्यवस्था देखते हैं कि जब वो रुके हैं तो रात में कुछ भजन कीर्तन कर लिया जाए। तो वहीं सूरदास की पहली भेंट उनके गुरु वल्लभाचार्य से हुई। जब उनका कीर्तन उन्होंने गाने गाए तो वल्लभाचार्य इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि सूर है के काहे गंगयावत हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। यानी तुम तो सूर हो, सूर्य हो, तो तुम्हें ईश्वर के सामने घिघियाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हें तो ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और इसी बात से प्रसन्न हो, इसी बात से प्रेरित हो सूरदास वल्लभाचार्य के साथ वृंदावन आ गए। और वहाँ से उन्होंने जो भक्ति की वो सख्य भाव यानी कि भगवान को अपना सखा मान करके भक्ति की। अगर उपनाम की बात की जाए तो उन्हें जीवनोत्सव, जीवन के उत्सव का कवि शुक्ल जी ने कहा है, जबकि वात्सल्य रस का सम्राट भी शुक्ल जी के द्वारा ही उपाधि दी गई। हिंदी के आकाश का सूर्य बेकारी दास, जो कि मैंने पहले भी कहा आपको कि सुनाई थी राम काव्य परंपरा में कि सूर सूर तुलसी सस उडगन के सब दास, अब के कब खद्योत्सम जह तय करत प्रकाश। यानी सूरदास सूर्य के समान है। भक्ति का समंदर स्वयं उनके गुरु वल्लभाचार्य ने कहा और पुष्टि मार्ग का जहाज विट्ठलनाथ ने कहा, जबकि खंजन नयन नाम से जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा और भावाधिपति यानी भाव का अधिपति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। सूरदास की रचनाओं की अगर बात की जाए तो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हालांकि रचनाओं को सूरदास की रचनाओं को लेकर के भी कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन 3 रचनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में 12 स्कंद हैं और कुल 4936 पद माने जाते हैं। इसकी 100 से भी ज्यादा प्रतियां हमें मिलती हैं सूरसागर की। और इसकी जो सबसे प्राचीनतम प्रतिलिपि है वो नाथ द्वार मेवाड़ के सरस्वती भंडार में वर्तमान समय में संरक्षित है। भ्रमर गीत जो कि 3 भागों में लिखी गई वो हमें सूरसागर में ही मिलती है, जिसे उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। स्त्री चरित्र का विशाल काव्य सूरसागर को ही कहा जाता है। और लीला का प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य जो कि चंद्रावली जी ने कहा, चंद्रावली पांडे ने सूरसागर को, और कृष्ण चरित्र का महाकाव्य ब्रजेश्वर शर्मा ने कहा। सूरसारावली में कुल 1107 पद हैं जो कि सूरसागर की विषय सूची मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह केवल विषय सूची के रूप में लिखा गया। साहित्य लहरी में 118 पद हैं। साहित्य लहरी के पद लेकिन दृष्टिकूट पद हैं, नायक नायिका से संबंधित पद हैं। इसका रचनाकाल 1550 मिलता है और इसी रचना में स्वयं सूरदास ने कहा है कि वो पृथ्वीराज रासों को लिखने वाले चंद्रवर्दई जी के वंशज हैं, उन्हीं के कुल में पैदा हुए हैं। अब हम सखी संप्रदाय की ओर चलते हैं। सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि, तो यहाँ पर सखी संप्रदाय के कुछ नाम भी हैं। हरदासी संप्रदाय, टाटी या टट्टी संप्रदाय। सखी संप्रदाय के लोग बांस, जो बांस होता है, और आपने देखा होगा बांस को काट करके पतले पतले भागों में काट करके कुछ इस भांति दीवार बनाई जाती है जिसे ब्रज में
टटिया या टाटी कहते हैं। और इस तरह की दीवार का निर्माण होता है और अक्सर देखते हैं कि इस पर हम पन्नी भी लगा देते हैं, पॉलीथीन भी लगा देते हैं बारिश से बचने के लिए। तो सखी संप्रदाय के कवि या सखी संप्रदाय में दीक्षित भक्त जहाँ भी जाते थे वो टाटी लगा करके अपना निवास बनाते थे, इसीलिए ना टट्टी संप्रदाय या टाटी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कृष्ण संप्रदाय में निकुंज बिहारी यानी नित्य बिहारी के रूप में भगवान कृष्ण की उपासना की गई। इसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें सबसे पहले स्वामी हरदास जी आते हैं। इनके कुछ सिद्धांत के पद और केलमान नाम से रचना प्राप्त होती है, जबकि जगन्नाथ गोस्वामी की अनन्य सेवा निधि और कुछ फुटकर पंथ मिलते हैं। बीठल विपुल जी के केवल 40 पद प्राप्त होते हैं और बिहारिणी दास जी की वाणी से रचना मिलती है। नागरी दास के भी हमें कुछ फुटकर पद ही प्राप्त होते हैं, लेकिन सरस दास जी के अष्टाचार्यों की वाणी के नाम से 66 पद मिलते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है कि अष्टाचार्यों की वाणी में 66 पद संकलित हैं और जबकि कुछ आलोचकों का मानना है कि अष्टाचार्यों की वाणी में जो 66 वाणी है वो मुख्य रूप से सरसदास जी की रचना है। अगर गौड़ी संप्रदाय की बात करें तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे, जिनमें का बचपन में नाम विश्वंबर, निमाई, गौरांग या गौर मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 24 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। इनके दीक्षा गुरु केशव भारती जी थे, उन्होंने इनका नाम कृष्ण चैतन्य रख दिया। कृष्ण के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की कल्पना चैतन्य संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय के भक्त कवियों ने की। चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ गोविंद भाष्य मिलता है। इस गोविंद भाष्य का लेखन और व्याख्या बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा की गई। अगर इनके कवियों की बात की जाए, चैतन्य संप्रदाय के कवियों की या गौड़ी संप्रदाय के कवियों की, तो सबसे पहले हमें राम राय जी मिलते हैं, जिनकी रचना आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा रही, और सूरदास मोहन, लेकिन ये सूरदास मनमोहन वल्लभ संप्रदाय के नहीं है, ये दूसरे भिन्न हैं, जिनकी सुहृदवाणी में 105 पद संकलित हैं। इन्हें बाबा कृष्णदास के नाम से भी जाना जाता था। गदाधर भट्ट के कुछ फुटकर ग्रंथ हैं। हालांकि मिश्र बंधु ने गदाधर भट्ट की 2 रचनाएं मानी हैं, बानी और ध्यानमाला, लेकिन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध कुछ फुटकर पद ही प्राप्त होते हैं। चंद्र गोपाल की रचना चंद्र 84, अष्टयाम सेवासुद, गौरांग, अष्टयाम, राधा बिरह और ऋतु बिहार नाम से कुछ रचनाएं प्राप्त होती हैं। भागवत मुदित का वृंदावन शतक और रसिक अनन्य माला, माधव दास माधुरी जी की रचना केल माधुरी, बंसीबट माधुरी और वृंदावन माधुरी मिलती है। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवियों की बात की जाए तो इसके प्रवर्तक स्वामी हित हरबंश, इसका प्रवर्तन वर्ष 1534। कृष्ण का स्वरूप नित्य बिहारी, जो कि हम वल्लभ संप्रदाय में भी देख चुके हैं। इसीलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय का ही अगला चरण राधा वल्लभ संप्रदाय है, लेकिन इसमें राधा की उपासना तत् सुखी भाव के नाम से की गई है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय से राधा वल्लभ संप्रदाय को जो भिन्न करता है वो है गद्दी सेवा की व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे ईश्वर की गद्दी सेवा के रूप में, गद्दी के रूप में सेवा की जाती थी। यहाँ आपने एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ जो संप्रदाय हैं, जैसे मैंने किसी का प्रवर्तन वर्ष लिखा है तो मैंने वही इम्पोर्टेंट सूचनाएं यहाँ पर नोट करने का प्रयास किया है जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होती हैं।
हम सीधे सीधे कवियों पर पहुंचते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा किए बिना। तो गोस्वामी हित हरवंश जी की रचना हित 84 के नाम से मिलती है। रसा राधा सुधा निधि के नाम से और यमुनाष्टक नाम से इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं, और इसके साथ ही कुछ फुटकर पद भी प्राप्त होते हैं। और ऐसा माना जाता है उपलब्ध है इन्हीं की हस्तलिपि में, इन्होंने विट्ठल दास को 2 पत्र लिखे थे, वो पत्र भी मिलते हैं। हालांकि वो पत्र पद्य में ना होकर के गद्य में थे। दामोदर दास की, जिन्हें सेवक जी के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी रचनाएं यानी इनके जो पद थे वो सेवक वाणी के नाम से इनकी रचना मिलती है। हरिराम व्यास जी की रचना व्यास वाणी, नवरत्न रागमाला और स्वधर्म पद्धति 4 महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं। चतुर्भुज दास के 12 यश, भक्ति प्रताप यश, हितजू को मंगल और कुछ फुटकर ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जबकि ध्रुवदास की रचनाएं, ध्रुवदास एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कवि हैं। इनकी रचनाओं को लेकर विवाद है। मिश्र बंधुओं ने कहा था कि इनकी रचनाएं 42 हैं, जबकि बेहोगी हरि ने 40 और शुक्ल जी ने 37 मानी है। यहां पर मैंने इनके ध्रुवदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम लिखे हैं। भक्त नामावली, ब्रजलीला, जीवन दशा लीला, दान लीला और नित्य विलास लीला। हालांकि ध्रुवदास की रचनाओं को हम लीला से भी याद कर लेते हैं, क्योंकि ध्रुवदास की रचनाओं में अधिकांशतः हमें लीला शब्द देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है ध्रुवदास की रचनाओं के नाम से ज़्यादा उनकी संख्याओं को लेकर प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उनकी संख्याओं को नोट किया हुआ है। संख्याओं में भी क्योंकि विवाद है, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग माना है। मिश्र बंधुओं ने 42, बेहोगी हरि ने 40 और शुक्ल जी ने 37। अगर नेही नागरीदास की बात की जाए तो नेही नागरीदास की रचना हितवाणी, नित्य विहार और राधा अष्टक के नाम से 3 महत्वपूर्ण रचनाएं प्राप्त होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय के कवियों की अगर बात की जाए तो निम्बार्क संप्रदाय में लीला रूप में भगवान कृष्ण का, बिहारी जी का वर्णन किया गया है। और निम्बार्क संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात भगवान कृष्ण और राधा की युगल एक युग्म के रूप में भक्ति की गई है। युगल उपासना हमें केवल और केवल निम्बार्क संप्रदाय में ही देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है, निम्बार्क का अर्थ होता है नीम पर सूर्य के दर्शन, अर्क, नीम निम्बधन अर्क, यानी कि निम्बार्क, नीम पर जो सूर्य के दर्शन कराए उसे निम्बार्क कहते हैं। एक किंवदंती मिलती है कि मथुरा के ध्रुव क्षेत्र में कुछ जैन साधु आए, तो उनके भोजन की व्यवस्था नियमानंद के द्वारा की गई। लेकिन जैन कवियों का नियम था कि वो सूर्य के अस्त के बाद भोजन नहीं करते। तो नियमानंद जी, जो कि बड़े दुखी हुए, वेदना से भर गए, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी साधना से प्रसन्न होकर के नीम पर सूर्य के दर्शन हुए और तभी से उनका नाम हो गया निम्बार्क, के जो नीम पर सूर्य के दर्शन करा दे वही निम्बार्क है। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट, यानी कि हमें कवि और उनकी रचनाएं कम प्राप्त होते हैं। श्री भट्ट की रचना युगल शतक और आदिबानी के नाम से, आदिवाणी नहीं है आदिबानी है, तो यहाँ मैंने आदिबानी शब्द ही लिखा है। हरदेव व्यास जी की महावाणी, इसमें इनकी जो कुल रचनाएं हैं वो 5 हैं हरदेव व्यास जी की। उनमें से 4 रचनाएं संस्कृत में और हिंदी में सिर्फ एक ही रचना है महावाणी, तो मैंने यहाँ सिर्फ उसी का वर्णन किया है। और परशुराम देव की रचना परशुराम सागर के नाम से प्राप्त होती है। संप्रदाय, जो कि 5 महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, उनके कवि और उनकी रचनाओं के बाद हम सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं संप्रदाय निरपेक्ष भक्त, कृष्ण भक्त कवियों के लिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं मीराबाई।
मीराबाई का जन्म विवादित रहा है। सॉरी, जन्म में तो कोई विवाद नहीं है। मीराबाई का जन्म 1504 में, लेकिन मृत्यु 1585 से 1563 के मध्य मानी जाती है। इनका जन्म कुड़की मेड़ता, जो कि राजस्थान में है, वहाँ हुआ। और इनका निधन ऐसा माना जाता है कि भगवान का भजन कर रही थी और भजन करते करते, जो गुजरात में द्वारका मंदिर है, रणछोड़दास, यानी गुजरात की द्वारका में रणछोड़दास के मंदिर में मीराबाई ईश्वर के चरणों में या इस लोक से परलोक वासिनी हो गई। इनके पिता का नाम रत्न सिंह, माता का नाम वीर कुंवर और दादा राव दूदा थे। दादाजी का इनके जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि इनके दादाजी कुशल सेनापति के साथ साथ वैष्णव भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो भक्ति के जो गुण इन्हें मिले वो उनके दादाजी राव दूदा जी से मिले। इनके पति भोजराज जी थे, जो कि राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे और गुरु रैदास थे। और इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी, क्योंकि इन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया था। उपनाम राजस्थान की राधा इनको कहा जाता है, हिंदी की आदि कवित्री भी कहा जाता है, और मरुस्थल की मंदाकिनी और भक्ति के तपोवन की शकुंतला सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा कहा गया। इनकी रचनाओं पर पहुंचने से पहले एक बहुत इनकी भक्ति को लेकर के चर्चा है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा के पति की मृत्यु के बाद जब वो विधवा हो गई, तो उनके ससुराल वालों को उनके भजन कीर्तन पर, उनके साधु संतों के साथ बैठने पर उनके ससुराल वालों को आपत्ति हुई। तब उन्होंने बाबा तुलसीदास को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि स्वासिष्ट श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, और बार प्रणाम करहूँ अब हरियों शोक समुदाय। कि हे तुलसी, हमारे भक्ति कुल के सबसे उच्च स्थान पर बैठने वाले आभूषण, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे शोक का अंत करें। और उनका शोक क्या है? उनका शोक ये है कि उनके परिवार के लोग उन्हें भक्ति नहीं करने देते, उनके समुदाय के लोग। इसके प्रत्युत्तर में बाबा तुलसीदास ने पत्र लिखा कि जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए तिन्ह कोट बैरि सम जदप परम स्नेही। कि जिसके हृदय में राम और विदेही यानी कि भगवान राम और उनकी पत्नी विदेह की निवासी माता सीता नहीं है, उन्हें आप तुरंत त्याग दीजिए, अपने कोट करोड़ों बैरियों को समझ करके और ईश्वर के परम स्नेह में लीन हो जाइए। और बस इसी उक्ति से प्रेरित हो मीराबाई ने अपना ससुराल छोड़ वो वृंदावन की तरफ रुख कर गई, भगवान कृष्ण की ओर रुख कर गई। मीराबाई की मुख्य रचनाओं में 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। गीत गोविंद पर जो टीका उन्होंने लिखी, जो कि बेसिकली गीत गोविंद की भाषा टीका थी। नरसिंह जी का मायरा, जो कि नरसिंह जी भगवान के नरसिंह अवतार की भक्ति की से संबंधित पद हैं। राग सोरठ संग्रह, जो कि उनका पद संग्रह है, और उनके कुछ फुटकर ग्रंथ मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके फुटकर ग्रंथों का मीराबाई की पदावली के नाम से परशुराम चतुर्वेदी जी ने संकलन किया, और मीरा मुक्तावली के नाम से नरोत्तम स्वामी जी ने संकलन किया। इनकी अन्य रचनाओं के मीराबाई की अन्य रचनाएं राग गोविंद, मलार राग, रुक्मणी मंगल और सत्यभामा नरूषणम, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा नरूषणम और मीरा की गरवी रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगले संत निरपेक्ष कवि में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान इसलिए भी बेहद इम्पोर्टेंट है कि मुस्लिम होते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान कृष्ण के चरणों के अनन्य भक्त थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, और यदि इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं
सुजान रस खान, जो कि 214 छंद हैं, जिनके छंदों का विवरण 181 सवैया, 17 कवित्त, 12 दोहा और 14 सोरठा मिलते हैं। दान लीला, जिसमें 11 छंद हैं और एक लघु प्रबंध काव्य है। अष्टयाम में भगवान कृष्ण जब से जागते हैं, प्रातः जागरण से और उनके शाम के सोने तक की 8 वक्त की दिनचर्या, 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन अष्टयाम में मिलता है। जबकि प्रेम वाटिका में केवल 53 दोहे ही प्राप्त होते हैं। अगले कवि के रूप में कवि गंग, जिनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था, इनकी रचना गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली के नाम से प्राप्त होती है। रहीमदास अकबर के नवरत्नों में से थे, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था, जिनकी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना नगर शोभा, जिसमें विभिन्न जातियों की स्त्रियों की मनोदशा का वर्णन है। बरबे नायिका भेद में नायक नायिका का वर्णन है। मदनाष्टक में भगवान कृष्ण की लीला वर्णन है। जबकि खेट कौतुकम जातम एक ज्योतिष ग्रंथ है। दोहावली नीति संबंधी ग्रंथ है। इसीलिए से हम भक्ति से अन्य परंपराओं में भी इनको पढ़ेंगे। और श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी, ये 2 ग्रंथ हमें खंडित रूप में मिलते हैं, अर्थात इनके कुछ अंश हमें उपलब्ध हैं, बीच बीच से, पूरा क्रम से उपलब्ध नहीं है। नरोत्तम दास जी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण खंड काव्य लिखे, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण है सुदामा चरित और दूसरा है उनका ध्रुव चरित। रूप गोस्वामी, जो कि उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु के नाम से 2 रचनाएं लिखी, और जीव गोस्वामी, जिन्होंने भगवत संदर्भ नाम से रचनाएं लिखी। कृष्ण काव्य परंपरा में संप्रदाय और संप्रदाय निरपेक्ष दोनों कवियों के वर्णन के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है भक्ति काल की अन्य काल प्रवृत्तियां। अर्थात जब हमने आदिकाल का वर्णन किया, आदिकाल का अध्ययन किया, तो हमने वहां पाया कि वहां मुख्य रूप से वीर और श्रृंगार का वर्णन था। फिर अचानक से भक्ति का उदय हुआ। लेकिन कभी भी हम किसी भी काव्य परंपरा को बिल्कुल मैथमेटिक्स तरीके से नहीं बांट सकते। अर्थात हम नहीं कह सकते कि भाई इस समय तक सिर्फ वीर रचनाएं लिखी जाएंगी और इस समय पर आकर केवल भक्ति रचनाएं लिखी जाएंगी। यहाँ पर कुछ वीर रचनाएं आदिकाल में लिखी गई। उन आदिकाल की कालक्रम की दृष्टि से बहुत सी रचनाएं भक्तिकाल के कालक्रम में भी हमें मिलती हैं। तो इसीलिए जिन रचनाओं का अध्ययन हमने वीर का आधुनिक काल में किया था, आदिकाल में किया था, कालक्रम की दृष्टि से वो भक्तिकाल के कालक्रम में आती हैं। तो उन रचनाओं को हम पुनः अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी रचना भक्तिकाल की है जो कि भक्ति काल में अन्य काव्य धाराओं से है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उन रचनाओं को केवल नाम लिखा है, क्योंकि इन रचनाओं का विस्तृत अध्ययन हम आदिकाल सीरीज में कर चुके हैं। उतना विस्तृत अध्ययन जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीधर की रचना रणमल्ल छंद, जो कि 1400 ईस्वी में लिखी गई, और नलय सिंह की रचना विजयपाल रासो। दुर्सा जी आड़ा की रचना विरुद्ध क्षेत्री और दयाराम जिन्हें दयाल कवि के नाम से जाना जाता है, राणा रासो 1618 ईस्वी में रचित रचना है। कुंभकर्ण की रतन रासो 1618 से लेकर के 1629 तक के मध्य का समय माना जाता है, और न्यामत खां जान की रचना क्याम खां रासो 1634 में लिखी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कालक्रम है 1400, 1500, 1600, ये भक्ति काल में है। अन्य काव्यधारा के रूप में रीति काव्य। हालांकि हम भक्ति काल के बाद जो अगला अध्ययन करेंगे वो रीति काल का करेंगे, क्योंकि जब हमने काल विभाजन पढ़ा
तब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के रूप में 4 महत्वपूर्ण कालों को हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य को विभाजित किया, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा विभाजित है। तो अचानक से रीतिकाल 17वीं सदी में नहीं आया, विक्रमी संवत, सदी नहीं विक्रमी संवत, क्योंकि भक्ति काल का जो समय है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक है। 17वीं या 1700 विक्रम संवत से पहले जो रीति काव्य रचनाएं लिखी गईं, उनका रचना और रचनाकार का वर्णन यहाँ पर है। सबसे पहले कृपाराम की रचना हित तरंगिनी, जो कि 1541 ईस्वी में लिखी गई। सूर सागर सूर साहित्य लहरी, जो कि सूरदास की रचनाएं थी, जिनमें रीतकाल के गुण प्राप्त होते हैं। रीतिकाल के गुणों से अभिप्राय है जो रीति पर लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं, अर्थात वे रचनाएं जिनमें काव्य शास्त्रीय लक्षणों का वर्णन है, अर्थात रस, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, दृष्टि, कूटपद, नायक नायिका भेद, ऐसी रचनाओं को रीत काव्य ग्रंथ कहा जाता है। नंददास की रसमंजरी और साहित्य लहरी, इन दोनों में हम नायक नायिका भेद को पढ़ते हैं, जो कि रीत काव्य की प्रवृत्ति है। केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला। केशव दास को महत्वपूर्ण रूप से हम रीत काव्य में पढ़ेंगे, लेकिन उनकी ये 3 रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में आती हैं। और रहीम दास की बरबे, नायिका भेद और नगर शोभा रीत काव्य परंपरा की रचना है। सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार और न्यामत खां जान का रसकोश और कवि बल्लभ रीत परंपरा पर लिखी गई रचनाएं हैं। और बलभद्र की दूषण विचार, नख सिख बलभद्री रीत काव्य परंपरा पर रचित रचनाएं। और मुबारक जी की तिलक शतक और अलग शतक 2 रचनाएं भक्ति काल के कालक्रम में प्राप्त होती हैं। आगे हम नीत काव्य की बात करते हैं, यानी वे रचनाएं जो समाज के व्यक्तियों को, समाज को सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर ले जाने का कार्य करती हैं, उन्हें हम नीति रचनाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो जैसे हमने एक दोहा पढ़ा था कि तरवर फल न खात है, सरवर पिए न नीर, यानी जो पेड़ है वो कभी अपने फलों को नहीं खाता, और जो सरोवर है, तालाब है, वो कभी अपने जल को नहीं पीता। वो क्या करते हैं, वो समाज के लिए समर्पित हैं, तो मनुष्यों को भी समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। या रहीमदास के हमने बहुत सारे दोहे पढ़े हैं, जैसे रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो अट पड़ जाए। या कबीरदास की भी बहुत सारी रचनाएं जो नीति का, संत मार्ग का ज्ञान कराती हैं, उन्हें हम नीति काव्य कहते हैं। रीतिकाल में नीति काव्य में भक्ति काल में नीति काव्य के रूप में पद्मनाथ जी, जिनकी डंगूर बावनी के नाम से एक रचना प्राप्त होती है, और ठाकुर सिंह जी की कृपण चरित्र और पंचेंद्र बेली रचना, 2 महत्वपूर्ण नीति काव्य प्राप्त होते हैं। छीहल जी की छीहल बाबिनी, पंच सहेली की बात और पंथी गीत नीति काव्य हैं, जबकि रत्नावली दोहा संग्रह। और ये रत्नावली कोई अन्य नहीं है, ये वही रत्नावली है जिनकी फटकार से भक्तिकाल को और हिंदी साहित्य को बाबा तुलसीदास प्राप्त हुए। तुलसीदास को फटकार रत्नावली ने लगाई जब वो अपने माई के बिना बताए चली जाती हैं। तब उन्होंने कहा क्रोध में आकर के कि मेरा जो शरीर है वो हाड़ मांस से बना हुआ, कि अस्त चर्म मम मोह में तामे ऐसी प्रीत, यानी हाड़ मांस के बने हुए शरीर में इतनी प्रेम कि तुम बरसात में मुर्दे पर चढ़कर सांप पर लटक कर आ गई। अगर इतना ही प्रेम तुमने भगवान से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। और बस उनकी फटकार को सुन करके तुलसीदास दरवाजे से ही वापस आ गए और राम की भक्ति में लीन हो गए।
उन रत्नावली की एक रचना रत्नावली दोहा संग्रह के नाम से, जिसमें उन्होंने समाज को नीति यानी समाज के लोगों को सन्मार्ग दिखाने का प्रयास किया है। देवीदास की रचना राजनीति के कवित्व और जमाल की रचना जमाल दोहावली, उदयराज की रचना उदयराज दुहा और गुणबावनी, और बान की रचना कल चरित्र, बाजिद की रचना ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा और ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा और साखी वाजिद मिलती हैं। जबकि बनारसी दास की रचना नवरस पदावली पद्यावली, समय सार नाटक, भाषा सूक्त मुक्तावली और राज समुद्र की रचना सालभद्र चौपाई, कमाल चौपाई, कर्म बत्तीसी, सील बत्तीसी और प्रश्नोत्तर रत्नमाला। यहाँ हमें एक शब्द मिला बत्तीसी। साहित्य में हमें इस प्रकार के शब्द मिलते हैं बत्तीसी, पच्चीसी, सत्सई। तो बत्तीसी का अर्थ है 32 छंद, 40 का अर्थ होता है 40, 25 का अर्थ होता है 25 छंद, 70 का अर्थ है 60 प्लस छंद और 50 का अर्थ है 100 चौपाई, राम कर्म चौपाई और वर्णन संपुट रचना मिलती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण भाग अकबर, क्योंकि जब भक्तिकाल चल रहा था उस समय अकबर का शासन था और अकबर साहित्य प्रेमी माना गया, तो उसके दरबार में भी कई कवि थे जो कि महत्वपूर्ण हैं। तोडरमल हालांकि कवि नहीं थे, उसके यहाँ पर बही खाता वाला कार्य करते थे, यानी कि जो लेन देन का विभाग है उसको संभालते थे, परंतु कुछ पुरस्कार प्राप्त होते हैं। नरहरि का रुक्मिणी मंगल और तय नीति और कवित्व संग्रह, जो कि नरहर अकबर के दरबार में थे। बीरबल, जिन्हें हम चुटकुलों के लिए जानते हैं, उनके लगभग 270 प्राप्त होते हैं। और तानसेन की संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र और पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज वो पृथ्वीराज नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान थे। ये पृथ्वीराज अकबर के दरबार में कवि थे, जिनकी रचना देवी, क्रिश्चियन रुक्मिणी, पृथ्वीराज पत्नी, श्यामलता, दशरथ राव उर्फ वसुदेव राव उर्फ और गंगा लहरी की रचना। तो आज हमने भक्ति काल की अंतिम धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर चर्चा की, जिसमें हमने कृष्ण भक्त कवियों के रूप में 2 भागों में विभाजित किए, संप्रदाय निरपेक्ष और संप्रदाय कवि। महत्वपूर्ण 5 संप्रदाय और उनके कवियों की उनकी रचनाओं का अध्ययन किया और संप्रदाय निरपेक्ष के रूप में भी हमने महत्वपूर्ण कवियों की चर्चा की। इसके अलावा भक्ति काल के समय से अनेक या भक्ति से अलग जो धाराएं, काव्य धाराएं पनप रही थी, चल रही थी, चाहे वो वीर काव्य रहा हो, रीत काव्य हो, नीत काव्य हो या अकबर के दरबार कवियों का काव्य। तो आज की इस क्लास की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि आपको पुरानी वीडियो से विदित होगा ही, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो स्क्रीन पर जो आपको PDF दिखाई दे रही है, इस PDF को अगर आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि प्रांसी प्रज्ञान के नाम से है, में प्राप्त हो जाएगी। हालांकि मैं टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में